निकाय चुनाव 2020 का चुनावी रण। 12 जिलों में नगर निकाय चुनाव का रण तैयार है। 7,249 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अब तक 22 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हैं। वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कई जगह निर्दलीयों ने पार्टी प्रत्याशियों का समीकरण बिगाड़ा। प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। पार्षद प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 14,32,233 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 11 दिसंबर को मतदान और 13 दिसंबर को मतगणना होगी। पंचायती खत्म और अब मिशन निकाय चुनाव। आज प्रचार का अंतिम दिन है। आज प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। तो चलिए फिलहाल नगर पालिका चौमू से संवाददाता आशीष तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या पूरी जानकारी? देखिए, आज जो है प्रचार का शोर भी थम जाएगा, पूरी कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट वहां से? जी बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा नगर पालिका चुनाव का प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा और काफी रोचक मुकाबला इस बार देखा जा रहा है। चौमू नगर पालिका की बात करूं तो चौमू में सामान्य की सीट है चेयरमैन की और इसको लेकर के काफी घमासान देखा जा रहा है। चौमू नगर पालिका 45 वार्डों की नगर पालिका इस बार बनी है। पिछली बार 30 वार्डों की ये नगर पालिका थी। परिसीमन के बाद में वार्डों की संख्या बढ़ी है। जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंग वार्ड की संख्या बढ़ी है। 45 वार्डों में चुनाव हो रहा है। तो सबसे रोचक बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रत्याशी उनके साथ साथ जो निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, चाहे वो कांग्रेस के बागी हों चाहे बीजेपी के बागी हों, साथ ही आरएलपी ने भी अपने 25 वार्डों में प्रत्याशी उतारे हैं। ये निर्दलीय और अन्य मिलकर के पार्टी प्रत्याशियों का चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। यहाँ पर काफी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं जयपुर जिले की, जयपुर जिले में 10 नगर पालिकाएं हैं जिनमें चुनाव हो रहे हैं। चौमू नगर पालिका में 45 वार्ड हैं। सांभर नगर पालिका की बात करें 25 वार्ड वहां पर हैं। चाकसू नगर पालिका 35 वार्ड है। कोटपुतली में 40, फुलेरा में 25, शाहपुरा में 35, विराटनगर में 25 वार्डों में चुनाव हो रहे हैं। तो वहीं जोबनेर में 20, बगरू और किशनगढ़ में 35 वार्ड हैं जहां पर चुनाव होने। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि आमेर जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो सबसे बड़ी जो प्रतिष्ठा दांव पर है जयपुर इलाके में 10 नगर पालिका जहां पे चुनाव हो रहे हैं उनके परिणाम काफी अहम होंगे, क्योंकि चौमू में बिल्कुल नजदीक, आमेर से नजदीक है, काफी होल्ड है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जो कि चौमू से विधायक है, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। साथ ही बात करूं सांभर की, कोटपुतली, फुलेरा, शाहपुरा, विराटनगर, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, जयपुर ग्रामीण से सांसद है, उनके इलाके की नगर पालिकाएं हैं। इसके साथ ही अगर बात करूं बगरू नगर पालिका है, कैलाश वर्मा वहां से है, हालांकि चुनाव हार गए थे। उनके इलाके में नगर पालिका का चुनाव है जो कि उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। मंत्री रह चुके हैं पिछली बीजेपी सरकार में, वो अपने वहां पर बोर्ड बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, ये अहम बात होगी। साथ ही बात करें चाकसू की, चाकसू में चुनाव काफी अहम है। ऐसे कुल मिलाकर के आज शाम तक प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं और शाम 5 बजे बाद डोर टू डोर जाकर के प्रत्याशी प्रचार कर सकेंगे। उसके बाद 11 दिसंबर को मतदान होगा और 13 दिसंबर को प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला होगा, चुनाव परिणाम आएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि बीजेपी कितनी लीड करती है या फिर कांग्रेस कड़ी से कड़ी जोड़ने की जो बात कहकर वोट मांग रही है, क्या उसमें सफल हो पाती है। जी बिल्कुल आशीष, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो 11 दिसंबर का वो दिन है जब मतदान होगा और 13 दिसंबर को मतगणना होगी। आज शाम तक जितनी भी प्रचार में ताकत झोंक सकते हैं सभी जो प्रत्याशी हैं वो झोंक सकेंगे, लेकिन उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो शुरू होगी और 11 दिसंबर को मतदान होंगे। मतगणना का जो दिन है वो 13 दिसंबर है और उसके बाद में जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। 11 जिलों में नगर निकाय चुनाव का जो रण है वो तैयार है। फिलहाल जानकारी भी आपसे साझा की।
वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कई जगह निर्दलियों ने पार्टी प्रत्याशियों का समीकरण भी बिगाड़ा है। प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे और पूरी ताकत आज शाम तक और झोंक सकेंगे, लेकिन उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो होगी और 11 दिसंबर की वो तारीख जब मतदान होगा और 13 दिसंबर को मतगणना होगी। 14,32,233 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अधिक जानकारी के लिए 12 से फिलहाल संवाददाता वीरेंद्र फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, 12 से क्या अपडेट, कैसी तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? आज शाम तक चुनावी प्रचार जो है वो थम जाएगा, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग। आज लगातार चुनाव की रैलियों का सवेरे से ही घमासान हो गया है, जिसमें कोरोना गाइडलाइन की कोई भी पालना नहीं की गई है। और 12 में 11 दिसंबर को 60 वार्डों के चुनाव होंगे, 12 नगर परिषद के, और अंततः 35 वार्डों के चुनाव होंगे। बिल्कुल वीरेंद्र, ये बताएं, देखिए 11 दिसंबर को तो मतदान है और साथ ही आज चुनावी प्रचार क्योंकि थम जाएगा, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। कैसी तस्वीरें, किस तरीके की लोगों को रिझाने के लिए कैसे प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं? लोगों को रिझाने के लिए इस बार क्या है, तरह तरह के खेल खेले जा रहे हैं। कई मतलब गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, कई लोगों को भेंट किया जा रहा है, जैसे छापा है, साड़ी है, शाल है। कई ऐसी चीजें सामने निकल के आई है जो होना नहीं चाहिए था, वो हो रहा है। वो प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो कई जगह आपको बता दें कि निर्दलियों का जो है वो दबदबा है कई जगह और समीकरण जो है वो बिगाड़ सकते हैं। साथ ही पार्षद प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और लगातार आज शाम तक जो है चुनाव प्रचार कर पाएंगे। उसके बाद ये शोर थम जाएगा और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग की बारी आएगी। 11 दिसंबर को मतदान होने हैं और 13 दिसंबर को मतगणना। अब पंचायती खत्म और मिशन निकाय चुनाव की तैयारी है। 11 जिलों में नगर निकाय चुनाव का रण तैयार है और पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। पार्टी प्रत्याशी जो हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज शाम तक जो चुनावी प्रचार है, जो शोर है, वो थम जाएगा। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी और कई जगह निर्दलियों ने समीकरण भी बिगाड़ा। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। चलिए फिलहाल दौसा से संवाददाता सुनील फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, दौसा से कैसी तस्वीरें, क्या कुछ अपडेट दौसा से? जी मनीषा, नगर निकाय का चुनाव पूरे चरम पर है। पूरे जिले में यूं लगता है मालूम विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो रहा है। गली गली घर घर झंडों से अटा पड़ा है और यूं लग रहा है कोई बहुत बड़ा उत्सव, कोई बहुत बड़ा त्योहार संपन्न होने जा रहा है। मतदाताओं की स्थिति यह है कि सुबह वो किसी और से वादा करते हैं, शाम को किसी और से वादा करते हैं और दिन भर प्रत्याशियों का तांता लगा रहता है और सब में बड़ा जोश है। दौसा जिला पूरी तरह से तैयार है चुनावों के लिए। हर कोई चाहता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियां चाहती है कि उनका बोर्ड बने। लेकिन मनीषा, जो मजे वाली बात उसमें यह है कि निर्दलियों ने सबकी नींद हराम कर रखी है जी। निर्दलीय कब किस और चले जाएं, कौन सी करवट ले लें, ये किसी को नहीं पता। जी मनीषा, तो पार्टियों के ऊपर यहाँ पर निर्दलियों का दबदबा दिखाई दे रहा है अभी तक? जी मनीषा, निर्दलियों का आलम यह है कि दौसा का जो इतिहास रहा है वो 2 या 3 दिन बाद चेयरमैन यहाँ चेंज हो जाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। ऐसे में निर्दलियों की महत्ता और महत्व बहुत बढ़ जाता है। मतदाताओं के मन में भी कहीं न कहीं ये चलता है कि जो निर्दलीय हैं यही सरकार बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। जो लोकल सरकार है उससे सभी का सरोकार रहता है, लोग बड़े मन से जुड़े रहते हैं और तो बड़ा कौतूहल रहता है। छोटी छोटी जगह, चाहे चाय की थड़ी हो, दुकान हो, पान का अड्डा हो, सब जगह पिछले 10 दिनों से यही चला रहा है। और कॉलोनियों को अगर हम देखेंगे, गलियों को अगर हम देखेंगे तो सच में आपको ये लगेगा कि कोई बहुत बड़ा आयोजन संपन्न होने जा रहा है।
जी जी मनीषा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम तक चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग और हर जगह पूरी जो ताकत है वो झोंकी जा रही है चुनाव प्रचार में। आज शाम तक कहीं ना कहीं ये शोर ज्यादा होगा। उसके बाद ये शोर थमेगा, डोर टू डोर कैंपेनिंग की फिर बारी आएगी और 11 दिसंबर को मतदान है, 13 दिसंबर को मतगणना हो जाएगी। 14,32,233 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मिशन निकाय चुनाव की तैयारी है और पुरजोर तरीके से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। कहीं ना कहीं निर्दलीय जो हैं वो समीकरण बिगाड़ने की पूरी तैयारी में यहाँ पर हैं। वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। लगातार चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी जा रही है। लोगों को रिझाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कई जगह आपको बता दें निर्दलियों ने पार्टी प्रत्याशियों के समीकरण भी बिगाड़े हैं। लेकिन आज अंतिम दिन और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग तस्वीर जो है वो 13 को क्लियर होगी। 11 दिसंबर को मतदान है, 13 को मतगणना। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। उसके बाद सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए ही जो प्रत्याशी हैं वो लोगों को रिझा पाएंगे। लेकिन चुनावी रैलियां जो हैं, चुनाव प्रचार जो हैं वो पूरी तरीके से आज शाम 5 बजे थम जाएंगे। वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और कई जगहें ऐसी हैं जहां पर निर्दलियों का दबदबा नजर आ रहा है। निर्दलियों से लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और निर्दलियों ने पार्टी प्रत्याशियों के समीकरण भी बिगाड़े हैं। पार्षद प्रत्याशियों ने हालांकि चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज शाम 5 बजे तक का वो वक्त है जब तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं। उसके बाद ये शोर थमेगा। डोर टू डोर कैंपेनिंग केवल उसके बाद हो सकती है। 11 दिसंबर को आपको बता दें मतदान है और 13 दिसंबर को मतगणना, जब तस्वीर भी साफ होगी और ये पता चलेगा कि आखिर किसे चुना गया है। मिशन निकाय चुनाव की अब पूरी तैयारी है। पुरजोर तरीके से जो ताकत है वो झोंकी जा रही है। चलिए, कोटा से फिलहाल संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या कुछ जानकारी कोटा से? देखिए, रामगंज मंडी और साथ ही इटावा, ये दो जगह हैं जहां पर 40 वार्ड रामगंज मंडी में और इटावा में 35 वार्ड हैं। क्या कुछ तस्वीर वहां से नजर आ रही है? बिल्कुल मनीषा, अगर इकाई चुनाव की बात की जाए तो इकाई चुनाव को लेकर जो जिला प्रशासन है उसने पूरी तरह कमर कस ली है। लगातार जिस तरह कोटा नगर निगम के चुनाव हुए थे उस समय जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए चुनाव करवाए गए थे, उसी एहतियात पर अब ग्रामीणों में जो नगर पालिकाएं के चुनाव है वो चुनाव होने जा रहे हैं। साथ में इटावा, रामगंज मंडी सहित अगर कोटा संभाग की बात करें तो खानपुर, पिड़ावा, डग, 12 सहित कई जगह पर नगरीय इकाई चुनाव है। नगरीय इकाई चुनाव को लेकर अब तक दोनों ही पार्टियों के ओर से दावेदारों की लिस्ट तैयार की गई है। कई जगह असंतोष का भी सामना करना पड़ रहा है, मगर लगातार अगर बात देखी जाए तो नगर निगम नगर इकाई चुनाव के लिए जो कस्बों को अपनी सरकार चुननी है उसके लिए पूरी कवायद तेज हो चुकी है और लगातार जो जिला प्रशासन है और जिला प्रशासन के जो मुस्तैद अधिकारी हैं वो लगातार नगर निकाय चुनाव पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ये कोटा से अपडेट दी हमारे संवाददाता ने आपको। तो 14,32,233 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब पंचायती खत्म और मिशन निकाय चुनाव की पुरजोर तैयारी जो है वो चल रही है। आज शाम तक चुनावी प्रचार का समय है। उसके बाद चुनाव प्रचार पूर्णतः थम जाएगा। डोर टू डोर कैंपेनिंग हालांकि उसके बाद शुरू होगी, लेकिन कई जगह आपको बता दें कि निर्दलियों ने पार्टी प्रत्याशियों के समीकरण बिगाड़े हैं। कई जगहों पर निर्दलियों का दबदबा है। लोगों को लगता है कि निर्दलीय ही उनके लिए खड़े होते हैं। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूरी ताकत जो है लगातार झोंकी जा रही है। 11 दिसंबर को मतदान है और उससे पहले जितनी ताकत जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो झोंक सकते हैं वो उनकी तरफ से झोंकी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक का वो वक्त है जब चुनावी प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग बचेगी। 11 दिसंबर तक का समय डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए। उसके बाद 13 दिसंबर को मतगणना होगी जब तस्वीर जो है वो साफ तौर पर निकलकर सामने आएगी और ये सामने आएगा कि आखिर किसे चुना गया है वहां की जनता जनार्दन के द्वारा।
वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कई जगहें ऐसी हैं जहां पर निर्दलियों का दबदबा है और निर्दलियों ने पार्टी प्रत्याशियों का समीकरण वहां पर बिगाड़ा है। और कई जगह जैसे दौसा से आपको जानकारी दी, वहां पर ये सामने आया कि निर्दलीय जो होते हैं वही लोगों के साथ खड़े होते हैं, ऐसा लोगों को लगता है और इसीलिए वहां पर पूरी तरीके से निर्दलियों का दबदबा है। लेकिन मतगणना जब होगी उसके बाद तस्वीर पूर्णतया साफ होगी कि आखिर किसे चुना गया है और किसका दबदबा।